भगवत गीता के 13वें अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। आज आप में से अनेक लोग ये गीता साराम के इन क्लासेस जो हुए हैं को लगातार सुनते आ रहे हैं। जैसे कि ब्रेड, 2 ब्रेड होते हैं, बीच में जाम होता है, बीच में या सॉस होता है, जाम होता है या बटर होता है। तो ये 2 ब्रेड, इस तरह भगवत गीता के ये 2 ब्रेड को क्या है, 6ठे अध्याय से 12 अध्याय 2 ब्रेड के जो बीच में होता है मेन, तो वो सबसे मीठा अंग माना गया है। 6वें से 12 जो अभी आपने पिछले क्लासेस में सुना है, 6वें से 12 अध्याय और महत्वपूर्ण अंग भी माना गया है। तो ये 6ठे से 12वां अध्याय क्या है, 6th से 12th चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण अंग, क्योंकि उन अध्यायों में भगवान ने अपने बारे में जानकारी दिया है। वो अध्याय में भगवान ने अपने बारे में, वो कैसे सारे ब्रह्मांड की सृष्टि किए, कैसे सब चीजों के सार वही है, भगवान ने बताया है। सब चीजों के हाँ सार वही है, और सब चीजों में श्रेष्ठतम चीज वही है भगवान, और सब चीजों में श्रेष्ठतम चीज क्या है, वही है भगवान। भगवान की भक्ति में जुड़ना ही उच्च कोटि का मार्ग है। भगवान की भक्ति, ये सब आपने 6th से 12th चैप्टर में, ये जो 2 ब्रेड के बीच में जो होता है ये बहुत मीठा है, वो है 6th से 12th चैप्टर। जैसा 12वां अध्याय में पिछले क्लास में आप लोगों ने सुना था, अर्जुन ने सीधा पूछ लिया था, भगवान के 2 श्रेणी के लोग होते हैं आध्यात्मिक जीवन में। 2 श्रेणी के ज्ञानी होते हैं, ज्ञानी जो निराकार उपासक ब्रह्म ज्योति में लीन होने का उपासक होते हैं। दूसरा भगवान का भक्त होता है। आध्यात्मिक जीवन दो प्रकार की श्रेणी होते हैं। तो दोनों में से कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है, भगवान ने सीधा बोल दिया। अर्जुन ने सीधा पूछ लिया, भगवान ने सीधा बोल दिया अर्जुन को, जो मेरे भक्ति में लगे हैं वह श्रेष्ठ मार्ग है। भगवान ने बोला जो मेरे भक्ति में लगे वह श्रेष्ठ मार्ग है, भक्ति में लगे हैं वह श्रेष्ठ मार्ग है। लेकिन जो निराकारी की उपासना करता है, तपस्या करते हैं, वो अनेक जन्मों के बाद मेरे पास आएंगे, अनेक जन्मों के बाद, ऐसे बताते हैं भगवान। तो यह सब बताने के बाद तो गीता हो ही गया। तो भगवान ने बोल दिया कि भक्ति योग सबसे श्रेष्ठ मार्ग है, तो भक्ति में लगना चाहिए। तो ऐसे तो गीता हो गया। अभी 13 से 18 और कुछ बताने की क्या जरूरत है, ऐसा हमारे मन में प्रश्न उठ सकता है। अरे अभी भगवान ने तो सब कुछ बता दिया, हाँ तो फिर 13 से 18 अध्याय में और क्या बताएंगे, ऐसा हमारे मन में प्रश्न उठ सकता है। तो अभी तो भक्ति की पराकाष्ठा क्या है, मन मना भव मद भक्तो मध्या जीमाम नमस्कुरु। हे अर्जुन, अपने मन में मेरे बारे में चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा आराधना करो, मुझे नमस्कार करो, तुम मेरे पास आ जाओगे, ऐसे भगवान ने बोल दिया अर्जुन को। और चतुर्श्लोकी 10वें अध्याय में यह भी बता दिया भक्त लोग को। पहले श्लोक में चतुर्श्लोकी 10वें अध्याय 10th चैप्टर ने आपने देखा, पहले श्लोक में तो बोला अहम सर्वस्य प्रभो, मेरे से ही सब आते हैं, जो यह जानता है वह मेरा भक्त बनता है। सब कुछ भगवान से आता है। तो चतुर्श्लोकी में पहले बताया, और ये जानता है वह भक्त बनता है। दूसरे श्लोक में भक्त लोग क्या करते हैं, भगवान की लीला कथा को चर्चा करते हैं। दूसरे श्लोक में चतुर्श्लोकी 10th कैंटो में भगवान ने बताया करते हैं, आपस में चर्चा करते हैं, उसमें रुचि लेते हैं। जैसे आप लोग रुचि लेते हैं, आप सभी लोग ये गीता सारम का संदेश सुनने में रुचि ले रहे हो। तीसरा श्लोक चतुर्श्लोकी 10वें चैप्टर में भगवान ने, तीसरे श्लोक में भगवान बताते हैं कि ऐसे व्यक्ति को जो सतत लगा है मेरे भक्ति में और प्रीति के साथ लगा हुआ है, उसे मैं ही बुद्धि देता हूं, उसे बुद्धि भगवान देते हैं। और चौथे श्लोक में उन्होंने बोला कि बुद्धि कैसे देता हूं, उनके हृदय में जो अंधकार रूपी अज्ञानता है, उनके हृदय में
उसको मिटा देता हूं ज्ञान दीप को जलाकर। हाँ, तो भगवान 4th श्लोक में 10th चैप्टर में बताया, चतुश्लोकी में। तो इन चारों श्लोकों में सीधा बोल दिया भगवान ने, ऐसे भक्ति में जो जुड़ते हैं उनको दिव्य ज्ञान भगवान प्रदान कर देते हैं। 3 वर्ग के लोग भगवान की भक्ति में सीधा नहीं जुड़ते हैं। वह कौन है? नास्तिक, देवता की पूजा करने वाले, और निर्विशेष पूजा करने वाले लोग, ज्ञानी। ये लोग भगवान को छोड़कर दूसरी चीजों में लगे हैं। हम लोग समझ गए कि सही पथ क्या है। हम लोग ने इतना 12 चैप्टर क्लासेस हमने किया है गीता सारम में, समझ गए सही पथ क्या है, किसको पकड़कर हमको चलना चाहिए, ये सब समझ गए हम। अभी क्यों भगवान 13वां अध्याय से, अभी जो हम 13वां अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं आज, तो अभी क्यों भगवान 13वां अध्याय से 18 अध्याय में कुछ ज्ञान के संबंध में बोलने जा रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्ञान के संबंध में। तो ज्ञान के संबंध में, ज्ञान रूपी तलवार को भगवान हमारे को देना चाह रहे हैं, और हम जो चीजों से आसक्त हैं उसको काटने के लिए, ताकि हमारे भक्ति करने में बहुत आसानी होगी। तो ये 13वां से 18 अध्याय में कुछ ज्ञान के संबंध में बोलने जा रहे हैं भगवान। भगवान ने पहले एक श्लोक में बताया था 12वां अध्याय में, ऐशाहं, भगवान ने बोला कि हे अर्जुन, मेरे में जिस एक व्यक्ति का पूर्ण हृदय लगा है, मेरे ऊपर, मेरे भक्त में, ऐसे व्यक्ति को मैं खुद उद्धार करता हूं। भगवान ने बोला है, बोल ही दिया, लेकिन इसमें समस्या क्या है? हम लोग भक्ति में लगते हैं लेकिन पूर्ण रूपेण समर्पित नहीं है। भक्ति में लगे हैं लेकिन पूर्ण रूपेण समर्पित नहीं है। थोड़ा भक्ति भी करते हैं और थोड़ा इंद्रिय तृप्ति में की ओर भी मुड़ते हैं। वापस भक्ति में आना चाहते हैं, कभी कभी पीछे मुड़ना और कभी आगे की तरफ बढ़ते हैं, कभी 4-5 कदम आगे रखते हैं भक्ति में और 3-4 कदम पीछे आ जाते हैं। इस तरह होते हुए क्या हम भगवान को पहुंच पाएंगे क्या? ऐसा करते करते भगवान ने बोला 13वें अध्याय से लेकर 18 अध्याय के अंदर मेरे भक्तों को भी ज्ञान के द्वारा मैं बता दूंगा। ज्ञान रूपी तलवार, ज्ञान के द्वारा मैं बता दूंगा कि इस दुनिया का स्थिति क्या है, इस दुनिया की स्थिति क्या है। भगवान बोल रहे 13वें अध्याय से 18 अध्याय, वह सुनने के बाद वह सतर्क हो जाएगा। जैसे अगर आप मान लो, अगर आपको बता दिया जाए कि वो एरिया में आप जाएंगे तो वहां पे पॉकेट चुरा लेते हैं, तो जरा सावधानी से रहना। तो अगर आपको बता दिया जाएंगे तो आप जब वो एरिया में जाएंगे, कोई एरिया में, तो आप आइदर जो पर्स है, वैलेट को बगल में छुपा लेंगे, या नहीं तो लेके नहीं जाएंगे। क्यों बोलते हो? आपको किसी ने उसका संदेश दे दिया कि वो एरिया में सतर्क रहना, क्यों? तो वहां पे पिक पॉकेटिंग होता है, पर्स चुरा लिया जाता है, तो आपको सतर्क। तो भगवान अपने को सतर्क कर रहे हैं इस दुनिया की स्थिति के बारे में बता के, ज्ञान द्वारा 13वां से 18 अध्याय में भगवान हमारे को सतर्क कर रहे हैं कि हमारे को कैसे भक्ति करना है और ज्ञान रूपी तलवार से हमारे जो आसक्ति है उसको काटना है। इसी तरह भगवान हमको यह सिखाने वाले हैं, मेरे भक्त, इस दुनिया में तुम जीते समय तुम कुछ चीजों के बारे में जानकारी की जरूरत है। तो जीते समय कुछ जानकारी की जरूरत है। तुम ऐसे भोले भाले मत बनो, क्योंकि तुम धोखा खाओगे माया से। तो कुछ जानने की जरूरत है तो धोखा खाएंगे। खास करके तुम्हारे नव सखी अवस्था में, जब हम लोग बहुत यूथ होते हैं, अनेक प्रलोभन, बहुत सारे प्रलोभन आएंगे, अनेक तरह के समस्या आएंगे तुम्हारे जीवन में। तुम्हें अगर उससे सही ढंग से पार करके आगे नहीं जाओगे तो शुद्ध भक्त कैसे प्राप्त करोगे? तो प्रलोभन बहुत देंगे माया देवी। तो कुछ चीजें जानने की जरूरत है।
तो जानने की जरूरत है, यानी ज्ञान भगवान हमारे को 13 से 18 अध्याय में दे रहे हैं। अगर हम शुद्ध भक्त हो गए तो दुनिया के प्रलोभन, अन्य चीज हमें विचलित नहीं कर सकेंगे। लेकिन उसके पहले हमने अभी भक्ति चालू किया है, भगवान के ऊपर आकर्षण है, लेकिन आप देखेंगे अनेक तरह से बाधाएं आते हैं, रुकावट, तकलीफ बीच बीच में। भक्ति में हम दृढ़ता नहीं पाते, दृढ़ता, डिटर्मिनेशन, स्थैर्यता, स्टेडीनेस। भक्ति करते करते कभी हम ढीले पड़ जाते हैं, कभी गंभीर, कभी ढीले पड़ते हैं, कभी भक्ति में तीव्र बनते हैं और कभी माया में चले जाते हैं कुछ समय के लिए। इसलिए इस अध्याय को भगवान बताते हैं कि तुमको ऐसी चीजों को सिखाऊंगा, इस दुनिया के कुछ मर्म को सिखाऊंगा। भगवान इस अध्याय में कुछ लोग जो ज्ञानी होते हैं, जो ज्ञानी हैं, उनको सत्य क्या है असत्य क्या है मालूम है, हित क्या है अहित क्या है मालूम है, मालूम हो सकता है, परंतु उनके पास भक्ति नहीं है। उनके पास क्या नहीं है? भक्ति नहीं है। इसलिए वे लोग इस दुनिया की समस्याओं के बारे में मालूम, ज्ञान होने के बाद में भी, पता चलने के बाद भी उनका पतन होता है। जैसे कि भागवतम में, शास्त्र में एग्जाम्पल है विश्वामित्र। जब वो भक्त नहीं थे, उन्होंने जंगल में वशिष्ठ को देखकर बोला कि मैं भी तपस्या करूंगा, ब्रह्म ऋषि बनूंगा। हाँ, लेकिन भगवान का सहारा नहीं लिया, भगवान का सहारा नहीं लिया, खुद ही ब्रह्म ऋषि पर ध्यान लगाकर अपने, हाँ, ब्रह्म ज्योति पर ध्यान लगाकर अपने इंद्रियों को संयम करने का प्रयत्न किया, लेकिन वह उनका 3 बार पतन हो गया। हाँ, त्रिशंकु को स्वर्ग प्रदान करने के लिए प्रयत्न करे तो तपोबल चला गया, फिर और एक बार मेनका काम वासना उत्पन्न हुआ तो फिर पतन हो गया, संबा क्रोध में आकर उनको पत्थर बना दिया तो उनका तपोबल नष्ट हो गया, तो 3 बार उनका पतन हो गया। वह था तो वो भगवान पर निर्भर नहीं थे, अपने आप से ब्रह्म ज्योति पर ध्यान कर इंद्रियों को कंट्रोल करना चाह रहे थे। ये ज्ञानी के रूप में। तो हम देखते हैं जब तक कोई भक्त नहीं बनता उसके हृदय में वासना क्षीण नहीं हुए हैं, वासना पूरी तरह से नहीं गए हैं, पुनः पुनः आते हैं वासना। जैसे घास, आप देखते हैं लोग गार्डन और पे जाते हैं, अगर कोई वहां पे घास को काटते हैं, घास को काटते हैं, फिर से घास आ जाती है। हाँ, तो ज्ञानी योगी कर्मी के हृदय में लगता है कि वासना चले गए, हमको लगता है घास कम हो गए, लेकिन फिर से घास बढ़ जाते हैं, लेकिन वापस आ जाते हैं। लेकिन भगवान ने बताया गया है कि अगर भक्त एक वैष्णव गुरु के श्री चरणों में, वैष्णव गुरु के श्री चरणों में आश्रित हैं, जिन वैष्णव गुरु कौन है? जिनका हृदय कृष्ण के लिए पूरा समर्पित कर दिया, कृष्ण में रमते हैं, कृष्ण में ही जीते हैं, ऐसे एक वैष्णव गुरु के श्री चरणों में आश्रित, उनके आदेशों का पालन करते हुए कोई जीता है, उसके हृदय में वासनाएं सब मिट जाएंगे, एकदम मिट जाएंगे। इसलिए हम सबके पास भक्ति का जो मार्ग है वह सुंदर, उत्तम, सरल मार्ग है, राजविद्या है, इसलिए आपको कुछ चिंता नहीं है। साथ साथ 13वां से 18 अध्याय में भगवान अच्छे चीजों को सिखाएंगे, जैसे 3 गुरुओं के बारे में सिखाएंगे, सत्व, रजस, तमस। यह सब पढ़ने के बाद हमें पता चल जाएगा कि हमें साधना भक्ति करते समय, हाँ, वैदिक भक्ति, साधना भक्ति करते समय कैसे हम अपने आप को, शरीर को, मन को ठीक रखे, ताकि भक्ति के ऊपर ध्यान देने के लिए सुविधा हो। यही पॉइंट है। हाँ, तो ये इसके बारे में भगवान हमारे को ज्ञान दे रहे हैं। क्या साधना भक्ति हम लोग कर रहे हैं, तो साधना भक्ति करते समय कैसे हम अपने आप को, शरीर को, मन को ठीक रखें, ताकि भक्ति के ऊपर ध्यान देने के लिए सुविधा हो। तो यही इंपॉर्टेंट बात है। मन विचलित होता है तो क्यों विचलित होता है? रजोगुण के कारण।
तो हमें गुणों के बारे में भी सीखना अच्छा, सीखना अच्छा है। तो भगवान सिखाने वाले हैं इस अध्याय में। तो इस अध्याय में तो हम प्रवेश कर रहे हैं। तो हमने जस्ट देखा कि ज्ञान की तलवार रूपी ये भगवान हमको जो इस अध्याय में सिखा रहे हैं कितना महत्वपूर्ण है। हाँ, ये हमारे को भक्ति करने में बहुत मदद करेगा। तो ये अध्याय में 1 से 7 श्लोक तक अर्जुन भगवान से प्रश्न पूछते हैं, सीधा वाइज क्वेश्चंस पूछते हैं, बुद्धिमान प्रश्न करते हैं। और 8 से 12 श्लोक में ज्ञान की पद्धति के बारे में बताएं, वो हम देखेंगे। और 13 से 19 श्लोक में आत्मा और परमात्मा, हाँ आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, उसमें फर्क क्या है, उसके बारे में बताया। और 20 से 26 श्लोक में पुरुष के बारे में बताया, एंजॉयर। और 27 से 29 खोजी से दृश्न तक। और 30 से 35 में दिव्यता। ये सब भगवान ने इस अध्याय में बताए हैं। तो इस अध्याय में तो अभी मेन जो चीज है, 6 चीज सीखने वाले हैं। 6 चीज वो क्या है? क्षेत्रज्ञ। तो मैं आपको बताता हूं, सीन शेयर करते हैं, 1 मिनट। तो हम लोग देखते हैं। तो ये हमारा जो आज टॉपिक है, प्रकृति, पुरुष तथा चेतना, अध्याय 13, क्षेत्रज्ञ विभाग योग। तो हम जो 6 चीज सीखने वाले हैं, भगवान जो हमको सिखाना चाह रहे हैं, किसके बारे में? क्षेत्रज्ञ, पुरुष, प्रकृति, ज्ञान और ज्ञेयम। तो क्षेत्र क्या है? तो बहुत सिंपल से हम लोग समझेंगे। जो हमारा ये शरीर है, ये क्षेत्र है। शरीर ही नहीं, जैसे अब समझो कोई नाई है, नाई बार्बर, तो बार्बर के लिए जो कांच है, लोशन है, ब्लेड है, ये सब वो नाई की भूमिका निभा रहा है। तो ये सब उसके लिए क्षेत्र है। तो जैसे राजा होता है, हाँ, हर एक को 1-1 एकड़ जमीन देता है, बोलता है अब उसमें क्या बोलते हैं, गेहूं चावल उगाओ। तो भगवान ने हमारे को 1-1 शरीर दिया है, और इस शरीर में हमारे को हम लोग 1-1 भूमिका निभा रहे हैं। तो ये क्षेत्र है। और फिर अब आगे भगवान बोलो, हम लोग 6 चीज के बारे में सीखेंगे। तो फर्स्ट हो गया क्षेत्र, फिर दूसरा है क्षेत्रज्ञ। तो इस क्षेत्रज्ञ के बारे में क्या भगवान बताते हैं? क्षेत्रज्ञ, तो भगवान और हम, यानी भगवान और हम दोनों, यानी परमात्मा और आत्मा दोनों भी क्षेत्रज्ञ हैं। दोनों बेटे हैं इस क्षेत्र में, इस शरीर में। ये जो शरीर है, क्षेत्र है, इसमें दोनों बेटे हैं, आत्मा और परमात्मा। तो कैसे है? परमात्मा, जैसे आप समझो एक पाटिल है, समझो 60-70 साल का एक बुजुर्ग व्यक्ति है, उसका सरनेम पाटिल है, उनको पाटिल बोलते हैं। और उनका पौत्र भी है जो 6-7 साल का है, उसको भी पाटिल बोलते हैं। तो जो बहुत बड़ा व्यक्ति है वो भी पाटिल है, बहुत छोटा है उसका पोता, वो भी पाटिल है। तो जैसे परमात्मा जो बहुत बड़े हैं, तो वो भी क्षेत्रज्ञ है, और आत्मा जो बहुत छोटा है, वह भी क्षेत्रज्ञ है। तो फर्क क्या है? आत्मा और परमात्मा में फर्क क्या है, हम देखेंगे। ऐसे में हर शरीर में बैठे हैं जीव अपने शरीर में। अभी कैसे फर्क कैसे बताते हैं, भगवान बताते हैं क्षेत्रज्ञ में फर्क क्या है, कि परमात्मा भी क्षेत्रज्ञ है, आत्मा भी क्षेत्रज्ञ है। जैसे हम, आत्मा सिर्फ हमारे शरीर में बैठा है, हाँ, लेकिन भगवान परमात्मा के रूप में हर एक के शरीर में बैठे हैं, हर एक, हाँ, चेतन और जड़ दोनों पदार्थ में बैठे हैं। तो भगवान हर एक के शरीर में बैठे। समझो अगर हम लोग को कोई ने चींटी ने काटा, तो सिर्फ हमारे को दर्द होगा, हाँ,
लेकिन आपको या किसी बाजू वाले व्यक्ति को नहीं होगा। लेकिन क्यों बोल तो आत्मा सिर्फ हमारे शरीर में बैठा है, तो ये फर्क है। तो आत्मा परमात्मा दोनों को क्षेत्रज्ञ बताया है, लेकिन परमात्मा को सब चीज का ज्ञान है, सबके बारे में जानते हैं। क्यों बोलते हो, सबके हृदय में परमात्मा के रूप में बैठे हैं क्षेत्रज्ञ। फिर आगे बताते हैं भगवान ज्ञेय के बारे में। ज्ञेय जानने के योग्य, तो क्या जानना है, वो तो जानने की वस्तु क्या है, आत्मा और परमात्मा के बारे में जानने, ये ज्ञेय के बारे में। तो हमने बोला पहले क्षेत्र शरीर, और जो नाई का एग्जांपल देके जो भूमिका हमारे घर एक भूमिका निभा रहे हैं, तो ये हमारा क्षेत्र है। क्षेत्रज्ञ आत्मा और परमात्मा, हाँ ये दोनों क्षेत्रज्ञ हैं, और परमात्मा सबके हृदय में विराजमान है, बैठे हैं। और आत्मा सिर्फ जैसे मेरे हृदय में मेरा आत्मा बैठा है, सो क्षेत्रज्ञ। फिर बाद में आगे बताया भगवान ने ज्ञेय के बारे में, जानने के योग। किसको जानना है, कौन सी वस्तु को, आत्मा और परमात्मा। आत्मा क्या चीज है, परमात्मा क्या है, आत्मा और परमात्मा के बीच के संबंध क्या है, आत्मा और परमात्मा के बीच में क्या संबंध है और क्या फर्क है, आत्मा को परमात्मा की प्राप्ति के लिए क्या, तो ये ज्ञेय है। लेकिन आत्मा को परमात्मा की प्राप्ति के लिए, आत्मा को परमात्मा की प्राप्ति के लिए क्या चाहिए, ये जो 20 आइटम बताएंगे वह ज्ञान है। तो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, ज्ञेय, ज्ञान। ज्ञान क्या है, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, आत्मा परमात्मा की प्राप्ति के लिए जो 20 आइटम है हम लोग देखेंगे, बताएंगे, वह ज्ञान है। उसके बाद 6 चीज में 4 हुए। अब प्रकृति और पुरुष। प्रकृति, ये जो दुनिया हम देख रहे हैं, दुर्गा देवी ने 3 गुणों से अनेक पदार्थ दिए हैं, 3 गुणों से। सब जीव भागते हैं इन सब चीजों के पीछे, सब जीव। जैसे बच्चे लोग होते हैं, उन लोग को क्या आकर्षित करता है, क्या क्या चीज पे भागते हैं, पीछे भागते हैं, बलून। उनको बलून चाहिए, उनको बलून के पीछे, खिलौने के पीछे आकर्षित होते हैं। हाँ, वो चीज के पीछे भागते हैं। जैसे हम थोड़े और बड़े होते हैं तो लड़का लड़कियों के पीछे भागते हैं, उनके पीछे भागते हैं। और फिर थोड़े और बड़े होते हैं तो फिर हम पैसा कमाने, पैसे के पीछे भागते हैं। फिर वो थोड़े बड़े होते हैं, वृद्ध होते हैं, तो हम लोग को तकलीफें होती है, तो हम डॉक्टरों के पीछे, ये डॉक्टर वो डॉक्टर, इसके बारे में आयुर्वेदिक, इसके बारे में ये करने से ऐसा होगा, ये ठीक होगा, उसके पीछे भागते हैं। तो ये प्रकृति जो हमारे को, ये दुनिया जो देखते हैं हम लोग, ये प्रकृति है। तो दुर्गा देवी ने तीनों गुणों से अनेक पदार्थ दिया है, हम मनुष्य सब चीजों के पीछे भागते हैं, तो ये प्रकृति है। बच्चा, आपने अभी जैसे बच्चे लोग को जब बचपन में जो बजाता है, वो चुंजना होता है, तो उसको बहुत अच्छा लगता है, टक 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 बजाता है। लेकिन 60-70 साल की अवस्था में अगर वही बच्चा अगर बजाएगा या अगर वो आवाज करेंगे तो बोले अरे ये आवाज बंद करो। तो इस तरह जीव के इच्छा बदलते रहते हैं। बचपन में उसको वही चीज अच्छा लग रहा था, लेकिन जब 60-70 साल का हो गया, उसको वो थोड़ी भी आवाज अच्छी नहीं लग रही है। तो जीव, भगवान बताते हैं, इस तरह जीव के इच्छा बदलते रहने, अपने आयु के अनुसार, आयु के अनुसार जीव की इच्छा बदलते रहती है। और जो जीव इस प्रकृति की चीजों को भोगने का प्रयत्न कर रहा है, उसको छोटे पुरुष कहते हैं। तो जीव क्या कर रहे हैं, हाँ हम लोग क्या कर रहे हैं, इस प्रकृति को भोग करने की इच्छा, भोगने की प्रयत्न कर रहे हैं। तो इसको, तो हम लोग को छोटा पुरुष कह रहे हैं। छोटा क्यों, आगे देखेंगे। तो हमने बोला प्रकृति और पुरुष। तो प्रकृति के बारे में हमने जस्ट देखा। तो पुरुष, बड़े पुरुष कौन है, पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। पुरुष शब्द का मतलब है भोक्ता, सुप्रीम एंजॉयर। क्या हम भोक्ता है, क्या हम नहीं, भगवान ही भोक्ता है। एक्चुअली
हम भी प्रकृति है, लेकिन हम भगवान की नकल करना चाह रहे हैं। भगवान बताते हैं भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। हम भोक्ता नहीं है, हम भोग्य हैं। हमारे को हम भोग्य है, हम हमारे को एंजॉय करेंगे। कौन? भगवान। हम एंजॉयर नहीं है, भगवान एंजॉयर है। भगवान के लिए हम भोग्य है, भगवान के लिए, लेकिन हम भोक्ता बनने के लिए कसरत कर रहे हैं। इस संसार में, इस दुनिया में हम लोग क्या कर रहे हैं? भोक्ता बनने की कसरत कर रहे हैं। बड़े पुरुषोत्तम भगवान का नकल करने का प्रयास कर रहे हैं मनुष्य। हाँ, तो इस दुनिया में जो भी चीज हम लेना चाह रहे हैं उसको पहले भगवान को देना चाहिए। जो भी चीज लेना चाह रहे हैं, हम प्राप्त करना चाह रहे हैं, उसको पहले भगवान को देना चाहिए। जैसे भोजन खाना चाहिए, भोजन खाते हैं तो हम पहले भगवान को, सब जानते हैं, तो हम पहले भगवान को भोग लगाते हैं, फिर प्रसाद लेते हैं। तो छोटा पुरुष जब प्रकृति के भेंटों को भोग करने के लिए जाता है, भगवान को भूलकर माया उसे पकड़ लेती है। तो छोटा पुरुष जीव, हाँ, एक्चुअली हम पुरुष नहीं है, छोटा पुरुष बनने के नकल कर रहे हैं। बड़े पुरुष, पुरुषोत्तम एंजॉयर एक्चुअली कौन है? भगवान खुद बता रहे भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। सभी लोक में, हाँ, भोक्ता कौन है? सुप्रीम भोक्ता भगवान है, पुरुषोत्तम है। लेकिन हम छोटे पुरुष बनना की कसरत कर रहे हैं, नकल कर रहे हैं। लेकिन नहीं, हम छोटे पुरुष भी नहीं है, नकल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम एक्चुअली प्रकृति हैं। हाँ, तो छोटा पुरुष क्या कर रहे हैं? तो भोग करने के लिए जाता है, भगवान को भूलकर, भगवान को भूल जाता है और भोग करने के लिए इधर जाता है, उधर जाता है, एंजॉय करने के लिए माया उसको पकड़ लेती है। जैसे चूहा, आप देखें, चूहा जैसे टेबल पे चढ़ता है कुछ खाने के लिए, जब चढ़ता है बिल्ली उसको पकड़ लेती है। तो जब चूहा भोग करने के लिए गया तो उसको किसने पकड़ लिया? बिल्ली ने। तो हम जीव भी जब ऐसा भोग करने के लिए जा रहा है, माया उसको पकड़ ले रही है, माया देवी। भगवान बता देंगे जीव भी एक छोटा पुरुष नहीं है, इस अध्याय में बता देंगे। जीव भी छोटा पुरुष की बनने की जो नकल कर रहे हो, छोटा पुरुष भी नहीं है, हम एंजॉयर नहीं है, हम भोग्य हैं। भगवान बता रहे हैं हम भोक्ता नहीं है, हम भोग्य हैं भगवान के लिए। हाँ, तो जीव भी एक छोटा प्रकृति ही है, राधा रानी भी प्रकृति है, हाँ, शक्ति है। दुर्गा माता भी एक शक्ति है, प्रकृति है। जीव भी प्रकृति है, पुरुष नहीं है। जैसे राधा रानी अंतरंगा शक्ति है, दुर्गा देवी बहिरंगा शक्ति है, जीव तटस्थ शक्ति है। तो शक्ति का एकमात्र कार्य क्या होता है? शक्ति का एकमात्र कार्य शक्तिमान की सेवा करना। तो दुर्गा माता, राधा रानी, जीव, हम सब प्रकृति हैं। तो ये सब लोग का, ये सब शक्ति है, तो इनका एकमात्र कार्य क्या है? शक्तिमान कौन है? पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना। शक्ति को भी आनंद मिलेगा। हाँ, शक्तिमान की सेवा करने से शक्ति को भी आनंद मिलेगा। जैसे घर में, जैसे एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, अभी पति पत्नी घर में रहते हैं, तो पति ऑफिस जाते हैं, तो पत्नी घर का संभाल, साफ सफाई करती है, किचन में कुकिंग करती है, और पूरे कपड़ों को घड़ी करके कबोर्ड में लगाती है। शाम में पति आने वाला रहता है, तो फिर उनके लिए वापस टिफिन बनाती है। लंच सुबह गए जब भी टिफिन बना कर देती है। तो जब पति घर पे आता है तो वो टिफिन बनाती है, तो वो सब घर में नीट, सब एकदम क्लीनलीनेस देख के पूरा सब अच्छा है, और प्रसाद लेता है, वो सब देख के बहुत खुश होता है। और जब पति खुश होता है तो पति के चेहरे पे जो मुस्कान आती है उसको देख के पत्नी भी खुश होती है। तो यहाँ पे पति कौन है? हम एग्जाम्पल के लिए जो लिए, भगवान श्री कृष्ण, शक्तिमान। हाँ, तो पत्नी भगवान पति के सेवा में जब कार्यरत है, तो पत्नी भी आनंद, यानी पत्नी भी आनंद, पत्नी को भी आनंद मिल रहा है, पत्नी को भी। तो वैसे ही शक्ति जब शक्तिमान की सेवा करते हैं तो शक्ति को भी आनंद मिलता है। तो जीव जब परमात्मा
हाँ, आत्मा जब परमात्मा की सेवा करती है, जीव जब परमात्मा की सेवा, भगवान की सेवा में लगता है, तो जीव को आनंद मिलता है। ऐसे दोनों भी खुश हो जाते हैं। प्रभुपाद जी अपने तात्पर्यों में उदाहरण देते हैं, जैसे सोने की अंगूठी, हाँ, उसमें नीला मणि है, नील मणि यानी ब्लू सफायर डायमंड, बहुत कीमती, तो कितना सुंदर लगता है। हाँ, तो सोने की अंगूठी पे जो नील, बोलते हैं अरे कितना सुंदर है, लोग बोलते हैं। वैसे ही भगवान को हृदय में धारण करना, यानी सोने की अंगूठी पर नील मणि को धारण करना। अगर समझो नील मणि निकल के सोने की अंगूठी पे निकल के कहीं गिर गई, गुम हो गई, तो सोने की अंगूठी में क्या हो जाएगा, वो खड्डा, डिप्रेशन हो जाएगा। वैसे ही अगर हम भगवान को हृदय में नहीं रखेंगे, या भगवान हमारे हृदय में नहीं है, हाँ, या नीलमणि के जैसे हमने भगवान को भूल गया, या हमारे नीलमणि खो गई तो भगवान को हमने खो दिया, तो हमारे में डिप्रेशन हो जाएगा। हम लोग, हाँ, भयभीत रहेंगे, शोक में रहेंगे, मोह में फंस जाएंगे, हतोत्साहित हो जाएंगे, डिप्रेशन हो जाएंगे, नेगेटिव थॉट्स आ जाएंगे। तो लेकिन अगर वापस से हम लोग खोज कर नीलमणि को ढूंढकर वो सोने की अंगूठी पे लगा देंगे, तो वो कितना सुंदर हो जाएगा। तो उसी प्रकार हम भगवान को जो भूल गए हैं, तो हम भगवान को वापस से याद, हाँ, भगवान की भक्ति में जुड़ जाएंगे, तो भगवान को याद करेंगे, तो बहुत सुंदर, बहुत हम खुश हो जाएंगे। तो क्या करना है, नीलमणि को ढूंढकर वापस बिठा देने का अंगूठी में। हाँ, उसी प्रकार कृष्ण को ढूंढकर, हाँ, इसलिए हम लोग, तो कृष्ण को ढूंढना है, तो ढूंढना है बोल तो हम क्या करना है, भगवान का नाम लेना है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उसी प्रकार जीव हाँ, भगवान का पैंट शर्ट पहन, जैसे कैसे है, अगर समझो कोई लेडी है, लड़की है, वो पैंट शर्ट पहन के ऑफिस जाती है, तो कुछ काम करने के लिए, लेकिन वो पैंट शर्ट पहनी है आदमी का, पुरुष का, मनुष्य का, तो जेंट्स का, लेकिन हम लोग को पता चल जाता है कि ये स्त्री है। वैसे ही उसी प्रकार जीव क्या कर रहे हैं, भगवान का, भगवान है पुरुष, एंजॉयर वो है, भोक्ता वो है, हम भोग्य हैं, लेकिन हम छोटा पुरुष बनने का प्रयत्न करने के चक्कर में हम लोग भगवान का पैंट शर्ट पहन लेते हैं। पर जीव स्त्री है, स्त्री यानी प्रकृति है, यानी भोग्य है, वो भगवान की सेवा में लगने से ही उसको आनंद प्राप्त होगा। वो अकेले खुद पुरुष यानी खुद एंजॉय करने जाएगा तो वो कभी आनंद नहीं होगा। जीव भगवान का नकल करता है, इसलिए उसे मजाक से छोटा पुरुष का, मजाक से, वो पुरुष नहीं है। हाँ, वो क्या बनना चाहता है, शक्तिवान बनना चाहता है। आप देखते हैं ना, वो लोग जिम जाते हैं, शक्ति बढ़ाना चाहते हैं, धनवान, पैसे के पीछे लगे, और धन कमाना चाहते हैं, धनवान बनना, और लोग ब्यूटी पार्लर जाते हैं, इधर जाते हैं, ब्यूटीफुल तो बनना चाहते हैं, यानी भगवान की नकल करना चाह रहे। क्यों, तो सबसे शक्तिमान कौन है, 100% भगवान। सबसे धनवान कौन है, भगवान। लेकिन जीव भी नकल कर रहा है, धनवान बनने की कोशिश कर रहा है। हाँ, और ब्यूटीफुल कौन है, सबसे ब्यूटीफुल कौन है, भगवान। लेकिन मनुष्य जीव भी कोशिश कर रहा है, कसरत कर रहा है, हाँ, पुरुष बनने की, लेकिन उसमें वो संतुष्ट नहीं होगा, वो उसको आनंद प्राप्त नहीं होगा। तो आज हम लोग ये जो अध्याय में, इसका थोड़ा हम लोग ने 6 चीज के बारे में डिस्कस किया है। क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, हाँ, पुरुष, प्रकृति, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, पुरुष, प्रकृति, ज्ञान और ज्ञेय। तो अभी उसको थोड़ा डिटेल में आज हम देखते हैं। तो ये आप लोग को दिख रहा होगा स्क्रीन पे, अध्याय 13, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं। प्रश्न, अगर भक्ति ही परिणति है, अंतिम चरण है, तो ऑलरेडी 6 से 12 चैप्टर में बता दिया। तो अभी हम लोग, तो ज्ञान को अंतिम 6 अध्यायों में क्यों प्रस्तुत किया गया, क्यों प्रस्तुत किया गया, तो उसके देखो, सही मायने में पूर्ण भगवत गीता भक्ति है, पूर्ण भगवत गीता।
प्रथम 6 अध्याय चर्चा करते हैं कि कैसे कार्य के माध्यम से भक्ति को प्राप्ति किया जा सकता है। अंतिम 6 में ज्ञान के माध्यम से इसे प्राप्त करने का वर्णन है, ज्ञान के माध्यम से। और मध्य 6 भक्ति की ही चर्चा करते हैं, 6 अध्याय 6 से 12। इसके अलावा 12वें अध्याय में कृष्ण ने बताया है कि कैसे वह व्यक्तिगत रूप से अपने भक्तों को जन्म और मृत्यु से बचाते हैं। अंतिम 6 अध्याय 13 से 18 भौतिक दुनिया से खुद को निकालने के लिए आवश्यक दार्शनिक ज्ञान प्रदान करते हैं। हाँ, आवश्यक दार्शनिक ज्ञान, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हम लोग जो डिस्कस, हम लोग सोचेंगे अरे भगवान ने तो 6 से 12 भक्ति के बारे में बता दिया, अब और क्या बताएंगे, यही बता रहे हैं। अंतिम 6 अध्याय भौतिक दुनिया से खुद को निकालने के लिए आवश्यक दार्शनिक ज्ञान प्रदान करते हैं। ज्ञान माया से छुटकारा पाने में सहायता करती है। ज्ञान जो हम लोग को ये भगवान सिखाना चाह रहे हैं, दे रहे हैं 13 से 18, हाँ, माया से छुटकारा पाने में सहायता करती है और हमें कृष्ण की ओर आकर्षित करती है। तो ये ज्ञान हमारे को भगवान सिखाना चाह रहे हैं, भगवान दे रहे हैं अर्जुन के माध्यम से। इसलिए जब हम भक्ति प्राप्त करने के लिए ज्ञान का उपयोग करते हैं, भक्ति प्राप्त करने के लिए ज्ञान का उपयोग करते हैं, तो ये भक्ति का हिस्सा बन जाता है। तो क्या बोल रहे हैं, जब हम ज्ञान को भक्ति प्राप्त करने के लिए उपयोग करते हैं तो ये भक्ति का हिस्सा बन जाता है। इसलिए स्टार्टिंग में क्या बोला, सही मायने में पूर्ण भगवत गीता भक्ति है, पूर्ण भगवत गीता। ऐसे नहीं कि 13 से 18 चैप्टर ज्ञान के बारे में भगवान बता रहे हैं, लेकिन वो ज्ञान को अगर हम भक्ति को प्राप्त करने के लिए उपयोग करते हैं तो वो भक्ति का हिस्सा बन जाता है। और ये बता रहे हैं जो 13 से 18 अध्याय में जो भगवान ज्ञान दे रहे हैं, तो बता रहे हैं ज्ञान माया से छुटकारा पाने से सहायता करती है। तो ये 6 चीज, ये ज्ञान के बारे में हम लोग ने 6 चीज के बारे में भी डिस्कस किया। अभी आगे देखेंगे। तो अर्जुन ने कहा फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में, हे कृष्ण, तो अभी हम लोग जो डिस्कस किए थोड़ा थोड़ा हम लोग भगवत गीता के थ्रू जाते हैं। हे कृष्ण, मैं प्रकृति एवं पुरुष, हाँ, पुरुष कौन, भोक्ता, प्रकृति कौन, भोग्य, हाँ, क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान एवं ज्ञेय, ये 6 विषय में जानने का इच्छुक हूं। अर्जुन पूछ रहे हैं। फर्स्ट श्लोक में भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। तो क्षेत्रज्ञ कौन है, आत्मा और परमात्मा दोनों भी क्षेत्रज्ञ हैं। जैसे सवाल, हाँ, सवाल क्या क्या है, प्रश्न उत्तर, तो प्रकृति ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। अब थर्ड श्लोक में भगवान क्या बता रहे हैं, हे अर्जुन, आपको समझना चाहिए कि मैं भी सभी शरीरों का ज्ञाता हूं। हाँ, और सभी शरीर हमने देखा ना, भगवान हर शरीर में परमात्मा के रूप में बैठे हैं, और इस शरीर और उसके ज्ञाता को समझने का ज्ञान कहा जाता है। समझने को ज्ञान कहा जाता है, किसको, और इस शरीर और उसके ज्ञाता, हाँ, तो क्या नॉलेज है बता रहे हैं, ये शरीर के बारे में और इट्स नोअर, ज्ञाता को, सभी शरीरों का ज्ञाता हूं। तो क्षेत्रज्ञ के बारे में, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में समझने को इसे ज्ञान कहते हैं। यही मेरी राय है, भगवान बता रहे हैं इसको समझना। किसको, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, यही ज्ञान कहा जाता है, ज्ञान कहा जाता है। तो विभिन्न, अभी हम लोग क्या देखेंगे 5th श्लोक में, विभिन्न वैदिक ग्रंथों में विभिन्न ऋषियों ने कार्यकलापों के क्षेत्र तथा उन कार्यकलापों के ज्ञाता के ज्ञान का वर्णन किया है। क्षेत्रज्ञ के बारे में जानना है तो ज्ञाता को वर्णन किया है। इसे विशेष रूप से वेदांत सूत्र में कार्य कारण के समस्त तर्क समेत प्रस्तुत किया गया है। वो क्या है देखेंगे। तो ये बहुत बड़ा है, तो इसमें प्रभुपाद जी आप भगवत गीता में पढ़ेंगे, 13.5 के तात्पर्य में है, तो इसको शॉर्ट में देखेंगे। तो अन्नमय, प्राणमय, ज्ञानमय,
विज्ञानमय, आनंदमय। तो यहाँ पे ऐसे बताते हैं, अन्नमय, भोजन सर्वोच्च लक्ष्य है। तो अन्नमय में क्या है ना, जैसे बच्चों को दिन भर क्या है, बच्चे रोते हैं, अब उसको दूध पिला दो वो चुप बैठ जाएगा, फिर भूख लगी रोता है, फिर उसको दूध पिला दो सो जाता है, यानी उसका लक्ष्य क्या है, अन्नमय। हाँ, प्राणमय, अपने जीवन को संरक्षित करना चाहता है। हाँ, प्राणमय बोल तो अपने जीवन को। फिर ज्ञानमय, यानी उसको मनोमय भी बोलते हैं, मन, बुद्धि, भावनाओं, सौंदर्य शास्त्र आदि की सूक्ष्म परस्पर क्रियाओं की सराहना करता है और उन्हें सर्वोच्च मानता है। फिर विज्ञानमय, आत्मा या ब्रह्म सर्वोच्च लक्ष्य है। और आनंदमय, व्यक्ति उसके और परमात्मा के बीच के भेद को अनुभव करता है और परम पिता परमात्मा के साथ प्रेम पूर्वक संबंध स्थापित करता है, प्रेम पूर्वक स्थापित करता है। और यहाँ पे हमने 1.3 श्लोक यानी थर्ड श्लोक में देखा, भगवान वही क्षेत्र के भगवान बता रहे हैं, च बोल के एक वर्ड यूज करके श्लोक में बता रहे हैं कि आत्मा तो है, च यानी और मैं भी बैठा हूं। तो हमने देखा भगवान बैठा है, भगवान भी बैठे हैं क्षेत्रज्ञ हर शरीर में, और यह इसको समझना यही ज्ञान है, ये मेरी राय है, भगवान बता रहे हैं। हाँ, तो ये क्षेत्रज्ञ के बारे में हम लोग ने ज्ञान ये देखा है, अन्नमय ये वेदांत सूत्र में बताया है भगवान। और फिर पंच महाभूत, हाँ, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त, 3 गुणों की अप्रकट अवस्था, 10 इंद्रियां तथा मन, 5 इंद्रिय विषय, हाँ, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, संगात, जीवन के लक्षण तथा धैर्य, इन सबों को संक्षेप में कर्म का क्षेत्र तथा उसकी अंत क्रिया कहा जाता है। तो भगवान इसके बारे में 6th और 7th, हाँ, श्लोक में भगवान बता रहे हैं कर्म का क्षेत्र, हाँ, बताते हैं। जैसे कैसे है ना, अभी आप देख रहे हैं तो बताते हैं बुद्धि, मन और इंद्रिय। इंद्रिय कैसे है मालूम, ये जो इंद्रिय है, ये जो आप देख रहे हैं 5 घोड़े, तो 5 घोड़े, हाँ, ये 5 घोड़े 5 इंद्रिय यानी बच्चों के समान है, चिल्ड्रन, बच्चों के समान। वो दिन भर हट करते रहते हैं, मन बोलता है ये चाहिए, आंख बोलता है, बोलते मन नहीं बोलते इंद्रिय, आंख बोलता है मुझे ये देखना है, जीवा बोलती है ये खाना है, कान बोलता है ये सुनना है। तो ये इंद्रिय हट करते रहती है, बच्चों के जैसे जिद करते रहती है। तो इसको लगाम जो देख रहे हैं आप, घोड़े की लगाम, यानी मन, मन मन से ये इंद्रियों को कंट्रोल करना है। और मन को कैसे कंट्रोल करना है, बुद्धि से। तो ये जो लगाम किसके हाथ में देख रहे हैं आप, तो बुद्धि, बुद्धि कैसे है मालूम, और मन कौन है, माता के समान, और बुद्धि, तो बुद्धि को यहां पे बता रहे हैं। तो बुद्धि इंटेलिजेंस है, तो इसको बहुत स्ट्रॉन्ग करना है। इसको कैसे स्ट्रॉन्ग करेंगे, ये जो भगवत गीता हम लोग अभी जो डिस्कशन कर रहे हैं, ये सब लोग के पास मैं सोचता हूँ है भगवत गीता यथारूप। इसका हम लोग अध्ययन करके पढ़ के बुद्धि को जब हम स्ट्रॉन्ग करेंगे, तो बुद्धि को हम जब स्ट्रॉन्ग करेंगे तो हम मन और इंद्रियों को कंट्रोल करेंगे, कंट्रोल कर सकेंगे। नहीं तो ये हम लोग को ना इतना परेशान कर देंगे कि हम लोग कुछ भी यानी भगवान की भक्ति या हम लोग दृढ़ता से नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे ये कार्य क्षेत्र है, 6th और 7th श्लोक में भगवान बता रहे हैं। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं, हमने बोला था ना 8 से 12th, तो 8 से 12th में क्या है, 8 से 12 ज्ञान की पद्धति, ज्ञान के बारे में। तो यहाँ पे लास्ट में अगर आप देखेंगे, इन सबको मैं ज्ञान घोषित करता हूं। तो ज्ञान क्या है, ये 20 आइटम। तो क्या है, 20 पढ़ेंगे, भगवान जो बता रहे हैं ये श्लोक में, विनम्रता, दंभहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रामाणिक गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता, आत्म संयम, सेल्फ कंट्रोल, इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग, अहंकार का अभाव,
जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था तथा रोग के दोषों की अनुभूति, वैराग्य, संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति, अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति संभाव, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, जन समूह से विलगाव, आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकार करना तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज। इन सब ये 20 आइटम, इसको ज्ञान, मैंने बोला था ना ज्ञान क्या है, आगे देखेंगे। ये सब चीज, ये ज्ञान क्या करता है, आत्मा को परमात्मा की प्राप्ति के लिए ये 20 आइटम, हम लोग को परमात्मा की प्राप्ति के लिए 20 आइटम की को चाहिए, ये भगवान बता रहे हैं। इन सबको मैं ज्ञान घोषित करता हूं और इनके अतिरिक्त जो भी है वह सब अज्ञान है, भगवान बता रहे हैं। फिर आगे तो भगवान बताते हैं कि परमात्मा, तो परमात्मा के गुण क्या है, परमात्मा के बता रहे, जैसे हमने पहले भी देखा कि परमात्मा क्षेत्रज्ञ हर के हृदय में विराजमान है और परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत हैं, भगवान के गुण बता रहे हैं। फिर भी वे इंद्रियों से रहित हैं, वे समस्त जीवों के पालन करता होकर भी अनासक्त हैं। परमात्मा के गुण बता रहे, क्वालिटीज, सुपर सोल। वे प्रकृति के गुणों के परे हैं, फिर भी वे भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी हैं। तो वो जो सत्व, रजस, तमस, ये जो गुण हैं उनके परे हैं, फिर भी वे भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी हैं। तो भगवान 13.15 में यानी परमात्मा यानी सुपर सोल के गुण के बारे में बता रहे हैं, और इसमें भी बता रहे हैं कहां से कहां तक, 13.13 से 13.18 तक भगवान आत्मा परमात्मा के गुणों के बारे में बता रहे हैं। तो 13.16 में बता रहे हैं परम सत्य जड़ तथा जंगम समस्त जीवों के बाहर तथा भीतर स्थित है। तो बता रहे हैं द सुप्रीम ट्रूथ एग्जिस्ट बोथ इंटरनली एंड एक्सटर्नली इन द मूविंग एंड नॉन मूविंग, यानी जो जड़ पदार्थ है और जो चेतन पदार्थ है दोनों में परमात्मा है। वे भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने या देखने से परे हैं। तो हम भौतिक इंद्रियों से ना जान सकते हैं ना देख सकते हैं, यद्यपि वे अत्यंत दूर रहते हैं किंतु हम सबों के निकट भी हैं। तो बता रहे हैं भगवान बहुत दूर भी है और बहुत निकट, यानी हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में है। तो भगवान अपने परमात्मा के भगवान के अपने बारे में बता रहे हैं, अपने गुण के बारे में। तो परम सत्य, ये 13 पॉइंट ये हमने पढ़ा। तो ये लास्ट, ये सुपर सोल यानी परमात्मा के गुण के बारे में ये और एक श्लोक है इंपॉर्टेंट। वे समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्तोत्र हैं। He is the source of light in all luminous objects। तो हमारे को सन हम देख रहे हैं, सन रोशनी दे रहा है, हम लोग चांद को देख रहे हैं। तो जहां पे भी लुमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं यानी प्रकाशमान वस्तुएं, उसके प्रकाश स्तोत्र कौन है, वे समस्त, वो तो भगवान है। वे भौतिक अंधकार से परे हैं और अगोचर हैं। हाँ, वे ज्ञान हैं, ज्ञेय हैं और ज्ञान के लक्ष्य हैं। ये है बोल तो क्या बोल रहे, ज्ञान है, उन्हीं को जानने, उनको परमात्मा को प्राप्त करना है, यानी वे ज्ञान है। यानी हम लोग को जो ज्ञान बताया भगवान ने, उनको वो ज्ञान से हम लोग किसको प्राप्त करेंगे, परमात्मा को प्राप्त करेंगे। और ये जानने के योग्य किसको जानना है, क्षेत्रज्ञ को जानना है, परमात्मा को जानना है। तो क्या बता रहे, वे ज्ञान है, ज्ञेय है और ज्ञान के लक्ष्य है। हाँ, ज्ञान के लक्ष्य बोल तो ये जो 20 आइटम हमने देखा, सरलता, सहिष्णुता, ये जो 20 आइटम है, जो ज्ञान है, भगवान ने बोला इनका जो लक्ष्य है परमात्मा को प्राप्त करना, वो भगवान है। वे सबके हृदय में स्थित हैं। हाँ, तो उसके बाद भगवान 13.20 में भगवद गीता में एक्सप्लेन करते हैं, जो हम पढ़ते हैं
एक 10 मिनट में हम लोग इसको विराम देते हैं। तो 13.20 में भगवान बताते हैं प्रकृति तथा जीव, तो यहाँ पे आगे आएगा। तो देखो ये रहा 13.20 में, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान भगवत गीता में एक्सप्लेन करते हैं प्रकृति तथा जीवों का अनादि समझना चाहिए, उनके विकार तथा गुण प्रकृति जन्य है। मेटेरियल नेचर एंड द लिविंग एंटिटीज शुड बी अंडरस्टूड टू बी बिगिनिंगलेस, यानी उनका कोई शुरुआत नहीं है, वो हमेशा हमेशा रहने वाले प्रकृति और जीव। यानी हम लोग बोलेंगे हम 1 करोड़ साल पहले थे क्या? हाँ थे। 10 करोड़ साल पहले थे क्या? हाँ थे। कोई ना कोई ब्रह्मांड में थे, कहीं ना कोई शरीर में थे। तो हम लोग बिगिनिंगलेस, यानी हमारा कोई बिगिनिंग नहीं है। प्रकृति तथा जीव को अनादि समझना चाहिए, भगवान बता रहे हैं। उनके विकार तथा गुण प्रकृति जन्य है। देयर ट्रांसफॉर्मेशन जो बदल रहे हैं, हाँ, कभी जानवर का योनि एंड द मोड्स ऑफ मैटर आर प्रोडक्ट्स ऑफ, ये सब प्रकृति का प्रोडक्ट है। यानी क्या बता रहे हैं? विकार है, विकार तथा गुण प्रकृति जन्य है बता रहे हैं। प्रोडक्ट कहाँ का है? प्रकृति का। और फिर भगवान बता रहे हैं प्रकृति समस्त भौतिक कारणों तथा कार्यों की हेतु कही जाती है। नेचर इज सेड टू बी द कॉज ऑफ ऑल मेटेरियल कॉजेस एंड इफेक्ट्स। प्रकृति, whereas the living entity is the cause of the various sufferings and enjoyments in this world। क्या बोल रहे हैं हिंदी में? प्रकृति समस्त भौतिक कारणों तथा कार्यों की हेतु कही जाती है और जीव इस संसार में विविध सुख दुख के भोग का कारण कहा जाता है। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं 21वें श्लोक में 13.22, इस प्रकार जीव प्रकृति के तीनों गुणों को भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है। प्रकृति में ही तीन गुण है, सत्व रजस तमस। यह उस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण है। एक्चुअली आत्मा बहुत शुद्ध है, लेकिन वो उसका कवर कर दिया गया है, हाँ, ये 3 गुणों के द्वारा। लेकिन ये 3 गुणों को, हाँ, हम लोग निकालना है, तो इसको हटाना है। तो हम कैसे निकाल सकते हैं? भगवान का नाम जप करके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस तरह उसे उत्तम तथा अधम योनियों, तो हम लोग ये आवरण को, जो आत्मा का कवरिंग है, उसको तीनों गुणों से जो कवरिंग कर रखा है, तो उसको हम भगवान का नाम लेते लेते अभ्यास करते करते हम लोग वो कवरिंग को हटा सकते हैं। तो बता रहे हैं आगे भगवान भगवद गीता में बताया, तो भी इस शरीर में एक दिव्य भोक्ता है, हमने देखा, जो ईश्वर है, परम स्वामी है और साक्षी है। साक्षी बोल तो वो, उनको सब चीज के बारे में मालूम है। जैसे हमारे को आत्मा हमारे शरीर में, सिर्फ हमारे को कहीं चींटी ने काटा तो हमारे को हमारे शरीर के बारे में पता है, लेकिन भगवान साक्षी है, हर एक के बारे में साक्षी, यानी विटनेस, देख रहे हैं, सबके बारे में देख रहे हैं, तो उनको सबके बारे में पता है, तथा अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान है, और जो परमात्मा कहलाता है। जो व्यक्ति प्रकृति, जीव तथा प्रकृति के गुणों की अंतःक्रिया से संबंधित इस विचारधारा को समझ लेता है, प्राप्ति सुनिश्चित है। तो क्या बता रहे हैं? उसे मुक्ति की प्राप्ति सुनिश्चित है। उसकी वर्तमान स्थिति चाहे जैसी हो, यहां पर उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। क्या बता रहे? जो व्यक्ति प्रकृति, जीव तथा प्रकृति के गुणों की अंतःक्रिया से संबंधित इस विचारधारा को समझ लेता है, उसको मुक्ति की प्राप्ति सुनिश्चित है, उसको पुनर्जन्म नहीं होगा, भगवान बता रहे हैं। कुछ लोग परमात्मा को ध्यान के द्वारा अपने भीतर देखते हैं, तो दूसरे लोग ज्ञान के अनुशीलन द्वारा, और कुछ ऐसे हैं जो निष्काम कर्मयोग द्वारा देखते हैं। भक्त निष्काम कर्मयोगी होता है, यानी वो फल भगवान को समर्पित करता है। तो आगे हम लोग 28
में देखते हैं, भगवान बताते हैं जो परमात्मा को समस्त शरीरों में आत्मा के साथ देखता है और जो यह समझता है कि इस नश्वर शरीर के भीतर ना तो आत्मा नहीं परमात्मा कभी भी विनष्ट होता है, वही वास्तव में देखता है। जो क्या बोल रहे हैं, तो बता रहे हैं सोल और आत्मा और परमात्मा के बारे में बता रहे हैं। परमात्मा को समस्त शरीरों में आत्मा के साथ देखता है। आत्मा तो सबके हृदय, सबके शरीर में आत्मा है, हाँ, और सबके शरीर में परमात्मा भी है, हाँ, और वो नश्वर नहीं है। शरीर के भीतर ना तो आत्मा ना परमात्मा, नहीं, परमात्मा कभी भी विनष्ट होता है ना यानी कभी नहीं होता है, वही वास्तव में दिखता है। जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र तथा प्रत्येक जीव में समान रूप से वर्तमान देखता है, वह अपने मन के द्वारा अपने आप को भ्रष्ट नहीं करता। इस प्रकार वह दिव्य गंतव्य को प्राप्त करता है। 13.30 में भगवान बता रहे हैं जो यह देखता है कि सारे कार्य शरीर द्वारा संपन्न किए जाते हैं, जिसकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई है। शरीर की उत्पत्ति किससे हुई है? प्रकृति से। और जो देखता है कि आत्मा कुछ भी नहीं करता, वही यथार्थ में देखता है। तो आप इसका डिटेल तात्पर्य भगवत गीता में पढ़िए, 1 घंटे में हम इसका सारांश देख रहे हैं। यद्यपि आकाश सर्वव्यापी, तो भगवान यहाँ पे आकाश के एग्जाम्पल से बहुत कुछ हम लोग को सिखाना चाह रहे हैं। देखिए, यद्यपि आकाश सर्वव्यापी है, किंतु अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण किसी वस्तु से लिप्त नहीं होता। इसी तरह ब्रह्म दृष्टि में स्थित आत्मा शरीर में स्थित रहते हुए भी शरीर से लिप्त नहीं होता। हाँ, इसी तरह ब्रह्म दृष्टि में स्थित आत्मा शरीर में स्थित रहते हुए भी शरीर से लिप्त नहीं होता। तो ये आकाश से एग्जाम्पल कंपेयर करके भगवान हमारे को समझाया। जैसे आकाश सर्वव्यापी है, किंतु अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण किसी वस्तु से लिप्त नहीं होता, तो बता रहे हैं आत्मा जो आकाश के जैसे कंपेयर करके बता रहे हैं, हाँ, तो शरीर में स्थित रहते हुए भी कि शरीर से लिप्त नहीं होता। तो हे भरत पुत्र, जिस प्रकार सूर्य अकेले सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार शरीर के भीतर स्थित एक आत्मा सारे शरीर को चेतना से प्रकाशित करता है। पूरे शरीर में चेतना प्रकाशित करता है। हाँ, तो पूरा शरीर में जो भी हमारे चेतना वो तो है, प्रकाशित कैसे हो रहा है? सिर्फ आत्मा रूपी। जैसे सूर्य पूरे ब्रह्मांड में प्रकाशित करता है, तो जो लोग ज्ञान के चक्षुओं से शरीर तथा शरीर के ज्ञाता के अंतर को देखते हैं, शरीर तथा शरीर के ज्ञाता के अंतर और भव बंधन से मुक्ति की विधि को भी जानते हैं, उन्हें परम लक्ष्य प्राप्त होता है। तो भगवान बता रहे हैं जो लोग ज्ञान के चक्षुओं से, तो ये ज्ञान भगवान बताए 13 से 18 अध्याय में भगवान ज्ञान दे रहे हैं। तो ज्ञान के चक्षुओं से शरीर तथा शरीर के ज्ञाता, हाँ, क्षेत्र शरीर तथा शरीर के ज्ञाता के अंतर को देखते हैं और भव बंधन से मुक्ति की विधि को भी जानते हैं, तो उन्हें परम लक्ष्य प्राप्त होता है। तो इस तरह ये हम लोग देख लेते हैं, लास्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। तो इस 13वें अध्याय का तात्पर्य यही है कि मनुष्य को शरीर के स्वामी तथा परमात्मा के अंतर को समझना चाहिए। शरीर के स्वामी तथा परमात्मा के अंतर को समझना चाहिए। उसे श्लोक 8 से लेकर 12 तक के वर्णित मुक्ति की विधि को जान लेना चाहिए, तभी वह परम गति को प्राप्त हो सकता है। श्रद्धालु को चाहिए कि सर्वप्रथम वह ईश्वर का श्रवण करने के लिए सत्संगत ही करे और धीरे धीरे प्रबुद्ध बने। यदि गुरु स्वीकार कर लिया जाए तो पदार्थ तथा आत्मा के अंतर को समझा जा सकता है और वही अग्रिम आत्म साक्षात्कार के लिए शुभारंभ बन जाता है। गुरु अनेक प्रकार के उपदेशों से अपने शिष्य को देहात्म बुद्धि से मुक्त होने की शिक्षा देता है। उदाहरणार्थ
भगवत गीता में कृष्ण अर्जुन को भौतिक बातों से मुक्त होने के लिए शिक्षा देते हैं। मनुष्य यह तो समझ सकता है कि यह शरीर पदार्थ है और इसे 24 तत्वों में विश्लेषित किया जा सकता है। शरीर स्थूल अभिव्यक्ति है और मन तथा मनोवैज्ञानिक प्रभाव सूक्ष्म अभिव्यक्ति है। जीवन के लक्षण इन्हीं तत्वों की अंत क्रिया है, किंतु इनसे भी ऊपर आत्मा और परमात्मा है। आत्मा तथा परमात्मा दो हैं। यह भौतिक जगत आत्मा तथा 24 तत्वों के संयोग से कार्यशील है। जो संपूर्ण भौतिक जगत की इस रचना को आत्मा तथा तत्वों के संयोग से हुई मानता है और परमात्मा की स्थिति को भी देखता है, वही वैकुंठ लोक जाने का अधिकारी बन पाता है। ये बातें चिंतन तथा साक्षात्कार की है, चिंतन तथा साक्षात्कार की। मनुष्य को चाहिए कि गुरु की सहायता से इस अध्याय को भली भांति समझ ले। तो सभी भक्त लोग, मैं भी इसको समझने का प्रयास कर रहा हूं, मैं पूरी कोशिश किया हूं इसको आप लोग को, मैंने जो मेरे जो शिक्षक गुरु हैं उनसे सीखकर आपको बताने का प्रयत्न किया हूं। आपके पास अगर भगवत गीता यथारूप है तो इसको जरूर पढ़ना। तो भगवान और गुरु, तो मनुष्य को चाहिए कि गुरु की सहायता से इस अध्याय को भली भांति समझ लें। हाँ, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, वही वैकुंठ लोक जाने का अधिकारी बन सकता है जो संपूर्ण भौतिक जगत की इस रचना को आत्मा तथा तत्वों के संयोग से हुई मानता है और परमात्मा की स्थिति को भी देखता है, वही वैकुंठ लोक जाने का अधिकारी बन पाता है। ये बातें चिंतन तथा साक्षात्कार की है। मनुष्य को चाहिए कि गुरु की सहायता से इस अध्याय को भली भांति समझ ले। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्त लोग को। तो ये अध्याय को हमने मेन 6 जो क्षेत्रज्ञ, हाँ, पुरुष, प्रकृति, ज्ञान और ज्ञेय, तो आत्मा और परमात्मा, हाँ, में फर्क क्या है। हाँ, तो परमात्मा, आत्मा को परमात्मा की ज्ञान क्या है, ये ज्ञान 20 हमने देखा है, 20 आइटम है। तो उसके थ्रू हम लोग किसको प्राप्त करना है, तो ज्ञान का लक्ष्य क्या है, परमात्मा को प्राप्त करना। तो ये सब हमने आज डिस्कस किया है। तो अगर मेरे से कुछ गलती हुई, किसी को कुछ तो मुझे क्षमा करना। और अभी किसी को प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, तो मैं अनम्यूट करता हूं। हरे कृष्णा। किसी को प्रश्न है तो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। और अगर किसी को प्रश्न नहीं है तो हम यहाँ पे विराम देते हैं। और किसी को बाद में भी पूछना है प्रश्न तो पूछ सकते हैं। तो व्हाट्सएप ग्रुप में जो लिंक है आपको भिजाया या भिजाएंगे, उस पर डाल के आपको उसका उत्तर मिलेगा। तो किसी को प्रश्न है तो मेन इसमें भगवान ज्ञान के द्वारा जो हमने स्टार्टिंग में देखा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं फिर से। मैं 1 मिनट बता देता हूँ। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी बोलिए। हाँ सर, मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे हाँ अर्जुन के जो गुरु थे, द्रोणाचार्य थे, हाँ वो उसमें थे ना, उसके उनके जो है मतलब वो मतलब शस्त्र योग और हाँ 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 और यहाँ जो है भक्ति योग में जो है उनके गुरु भगवान कृष्ण थे, हाँ तो उनके 2 गुरु हो गए ना। हाँ प्रभु जी, देखो प्रभु जी, हर एक लेवल पे एक एक गुरु होते हैं। तो बोलते हो अभी कैसे है ना, हम लोग को एक ही गुरु, कभी कभी ऐसा होता है एक ही गुरु हमारे को ऐसे भगवान भिजाते हैं कि जो हमारे को सीधा भगवान तक लेके जा सकते हैं। लेकिन कोई कभी कभी कैसे 5 प्रदर्शक गुरु होते हैं, यानी जो हमारे को भगवान की सेवा में, भगवान की भक्ति में जुड़ाते हैं, वो उसके आगे नहीं लेके जा सकता। फिर कोई हमारे को और एक गुरु मिलते हैं जो हमारे को वहां से थोड़े और आगे लेके जाते हैं। फिर हमारे को और एकदम सीनियर शुद्ध वैष्णव मिलते हैं जो हमारे को सीधा भगवान तक लेके जा सकते हैं।
तो कोई को एक ही गुरु के द्वारा ही भगवान की प्राप्ति हो सकती है, और कोई को एक एक लेवल, क्यों तो कोई गुरु का लेवल वो तो होता है कि वो वही लेवल तक लेके जा सकता है। तो शिक्षा गुरु होते हैं, दीक्षा गुरु होते हैं। तो कोई हमको सीधा एक गुरु ऐसे होता है कि सीधा हमको भगवान की प्राप्ति भी करवा सकते हैं। मेरा कहना ये है गुरु जी कि इस कलयुग में हाँ। किस पे विश्वास करें, किस पे विश्वास नहीं करें। तो प्रभु जी हम लोग को विश्वास करने के लिए बताए हैं साधु शास्त्र, यानी शास्त्र में जो कहा गया है कि हमारे को यहाँ पे भी, अगर आपने स्टार्टिंग में मैंने बताया है, तो श्रेष्ठ वैष्णव, तो मैं आपको बताता हूं, तो जो ये आपको ऐसे गुरु यहाँ पे आपको बताएंगे, मैं बता रहा हूं, एक मिनट देखिए। अगर भक्त एक वैष्णव गुरु के श्री चरणों में, कौन वैष्णव गुरु, किस पे विश्वास करना है? जिनका हृदय कृष्ण के लिए पूरा समर्पित है, कृष्ण में रमते हैं, कृष्ण में ही जीते हैं, ऐसे वैष्णव गुरु। हाँ, तो शास्त्र में आपको अगर प्रभु जी हम लोग कैसे है ना, हमारी जैसी भावना है, हमारी जैसी इच्छा है, हमारे को वैसे भगवान अप्लाई करते हैं, हमारे को वैसे गुरु मिलते हैं। अगर हम लोग चीटिंग सोचते हैं तो हम लोग को चीटिंग करने वाले गुरु मिलते हैं। अगर हम लोग एकदम सच्ची भक्ति चाहते हैं, भगवान की प्राप्ति चाहते हैं, तो भगवान हमारे को वैसे गुरु से संपर्क करवाते हैं। तो हमारी जैसी भावना रहेगी, हमारे को वैसा भगवान प्रदान करेंगे। नहीं प्रभु जी, मेरा कहना ये है कि जैसे गुरु जो, अच्छा मान लिया गुरु, मान लिया हम जानते हैं, जैसे हम उस गुरु के बारे में कुछ ज्यादा नहीं जानते, हम कहते हैं कि भाई वो कहते हैं कि कृष्ण है, भगवान सब कुछ है। तो अब हम मान लिया उनके कहने चलते हैं, मान लिया, और कुछ हमको ऐसे गलत मतलब वो हो जाता है कि भाई ये जो है हमसे चीटिंग कर रहे हैं, तो अब हम कहाँ गुरु मानेंगे? हाँ प्रभु जी, तो वही बता रहे हैं, जैसे जैसे आप शुद्ध होते रहेंगे, आपको जब एकदम बेस्ट चीज चाहिए, तो आपको अगर समझो, अगर हम लोग पहले हमारे, देखो प्रभु जी, अगर आपको लग रहा है चीटिंग हो रहा है, तो अगर हम लोग ने, हमारा मन में वैसा चीटिंग करने का है, तो हम लोग को वैसे ही मिलते हैं। लेकिन हम लोग जैसे जैसे हम लोग शुद्धिकरण होता है हमारे हृदय में, और हम लोग सीरियस बनते हैं, तो हम लोग को भगवान क्या करते हैं, वहां से कट करके दूसरे की जगह जो एकदम शुद्ध वैष्णव है, हमारे को अपने आप उनका संपर्क हो जाता है, अपने आप वो तो भगवान करवाते हैं, तो हम लोग को पता चल जाता है। तो लेकिन हम लोग को पहले वो मिले, तो ऐसा नहीं है कि वो नहीं मिलना था, क्यों होती है, हमारी भावना वैसी थी, तो हम लोग वो चाह रहे थे, तो भगवान ने वो प्रदान किया। लेकिन हम लोग जैसे जैसे सीरियसनेस बता रहे, हम लोग शुद्धि तरह, यानी परमात्मा शुद्ध भक्ति की तरफ आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो भगवान हमारे को मदद करते हैं, हाँ प्रेरणा देंगे, आप छोड़ के शुद्ध भक्ति के मार्ग पर चले आएंगे। अपने आप भी भगवान जो है हमको रास्ता दिखाते हैं कि तुम यहाँ आओ, यहाँ भगवान दिखाएंगे। भगवान सबके हृदय में परमात्मा के रूप में बैठे हैं। तो अगर आप भगवान की तरफ जानने की इच्छा रखते हैं प्रभु जी, तो भगवान तो तुरंत बैठे हैं कि आपको हेल्प करने के लिए, आपको कोई भगवत गीता दिखा देंगे, इस्कॉन से जुड़ा देंगे, या आपको ऐसे मार्ग में दिखला देंगे जहां पे आपसे चीटिंग हुआ था, वो छोड़ के आपको सही मार्ग पे, आपके जानने की इच्छा के अनुसार भगवान आपको सब चीज प्रदान करेंगे प्रभु जी, प्रेरणा देंगे। कहने वाला गुरु जी मेरा यह है कि अगर आप गुरु बनाना चाहते हैं तो सीधा भगवान कृष्ण को ही बनाए। नहीं प्रभु जी, ऐसा नहीं बोला, भगवान ने स्वयं बताया है कि हम लोग को गुरु चाहिए। देखो प्रभु जी, बहुत बार ऐसा भी हुआ है, भगवान भी, अर्जुन ने जो है, भगवान भी कोई भक्तों के डायरेक्ट ब्रह्मा जी के गुरु कौन है, भगवान ही है। तो ब्रह्मा जी को जो भगवान भागवत पूरा सृष्टि का ज्ञान और दिया है गुरु, तो भगवान के ब्रह्मा जी के गुरु भगवान स्वयं है। लेकिन कृष्ण भगवान बोले हुए, हाँ, लेकिन ये क्या हो गया, अभी कैसे है ना, आप ऐसा बोल रहे हैं, इसका मतलब ऐसे लगता है कि हम लोग को किसी से चीटिंग हो गया है, हम लोग ने हम लोग को या हमारे को किसी ने चीटिंग कर दिया है, तो हम लोग का थोड़ा विश्वास नहीं है, इसलिए हम सोचते हैं कि हम सीधा भगवान को बनाएं। लेकिन हम भगवान को सीधा प्राप्त करने के लिए सीधा भगवान के पास जाएंगे, तो भगवान
की प्राप्ति होना बहुत मुश्किल है प्रभु जी। तो क्योंकि हमारे को भगवान शुद्ध वैष्णव, शुद्ध गुरु, शुद्ध भक्त की तलाश करनी चाहिए और उनके पूर्ण शरणागत होना चाहिए, तब हमारे को भगवान की प्राप्ति होगी और भगवान तो वही रास्ता बताते हैं। लेकिन गुरुजी गीता, भगवत गीता में, श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन से बोलेंगे तुम मुझे गुरु बनाओ। तो ठीक है प्रभु जी, तो अभी कैसे है ना, मैं वही बताया, अभी उनके लिए तो प्रभु जी वहां पे भगवान स्वयं थे, जी जी और उनको पूरा भगवान ही उनको सिखा रहे हैं, तो उनको गुरु के माध्यम से उनको, लेकिन अभी हमारे लिए अब हम बोलेंगे भगवान भगवान मेरे को सिखाओ, तो ऐसा नहीं होगा। भगवान बोल रहे हैं शुद्ध भक्त यहाँ पे है, शुद्ध वैष्णव हैं, गुरु हैं, भगवान उनके द्वारा हमारे को सिखाएंगे। तो हम बोलेंगे हम डायरेक्ट भगवान से, तो भगवान क्या बोले क्या नहीं बोले आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि क्या अच्छा है क्या नहीं है? हम हमारे मन से ही जो हम पढ़ेंगे सीख लेंगे और सोचेंगे मैं सही कर रहा हूँ। तो हमारे को कोई करेक्ट करने वाला चाहिए कि हम सही कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, हमने सही सीखा नहीं सीखा, तो हम नहीं तो फिर बहुत हम सोचेंगे भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन ऐसा होना बहुत मुश्किल है प्रभु जी। जी जी धन्यवाद। हाँ, तो ये हम लोग देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी को इसको, ये अध्याय 13 का किसी को इसका फोटो लेना है तो ले सकते हैं। तो ये ज्ञान के माध्यम से, ज्ञान की तलवार से, जैसे हम लोग जंगल में जाते हैं तो अगर तलवार है तो हम लोग क्या है ना, शेर और हिरन और से बच सकते हैं। तो वैसे ही हम लोग जब भक्ति के मार्ग में हैं तो ये ज्ञान की जो भगवान जो ज्ञान दे रहे हैं हम लोग को 13 से 18 अध्याय में, तो ये ज्ञान की तलवार से हम लोग ये जो आसक्ति है उसको काट सकते हैं और हम लोग भक्ति में आगे प्रगति करके भगवान की भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, भगवान परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। सो और किसी को प्रश्न है तो ग्रुप में भी पूछ सकते हैं, कोई लिंक भिजाएंगे फ्यूचर में तो उस पे डाल के भी पूछ सकते हैं, या अभी किसी को पूछना है तो भी पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा गुरु जी। हाँ हरे कृष्णा। गुरुजी क्या ये इसके अध्याय की समरी दे सकते हैं थोड़ा, क्या है इसमें, इसका मेन टाइटल क्या है आज का? आज का मेन टाइटल है प्रभु जी, तो एक्चुअली हम लोग ने ये जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं प्रभु जी, एक मिनट देखिए, ये जो स्क्रीन पे देख रहे हैं प्रभु जी आप, तो ये इसका एसेंस है। वो तो ये एसेंस बोल तो अभी मैं वही बता रहा था, ये 6 चीज के बारे में भगवान इसमें बताया है, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, पुरुष, प्रकृति और ज्ञान और ज्ञेय, ये 6 चीज के बारे में भगवान बताया है इस अध्याय में। भगवान ने ये भी बोला है, 3rd श्लोक में भगवान ने बताया है कि हर शरीर में आत्मा है, च बोल दो, और मैं भी हूं, यानी क्षेत्रज्ञ, तो दोनों है हर शरीर में, आत्मा और परमात्मा। तो परमात्मा हर शरीर में है, हर जड़ पदार्थ और हर चेतना पदार्थ में, दोनों में भगवान, मूविंग और नॉन मूविंग सब में भगवान है। और तो भगवान बताए ज्ञान के आइटम क्या है जो भगवान को प्राप्त करने के लिए 20 आइटम बताए। क्षेत्र क्या है, ये शरीर क्षेत्र है। क्षेत्रज्ञ क्या है, आत्मा और परमात्मा दोनों क्षेत्रज्ञ हैं। पुरुष कौन है, भोक्ता भगवान है। तो हम क्या है, हम जीव भी नकल कर रहे हैं भगवान के भोक्ता बनने की, लेकिन हम भोक्ता नहीं है, हम भोग्य है, हम प्रकृति है, हम स्त्री हैं, हम शक्ति हैं। हम भगवान की तो शक्तिमान की सेवा में लगना चाहिए। तो भगवान पुरुष के बारे में समझा रहे हैं, प्रकृति के बारे में समझा रहे हैं, और ज्ञेय जानने के योग्य, तो हमारे को क्या, किसके बारे में जानने की वस्तु क्या है, आत्मा और परमात्मा, यानी परमात्मा के बारे में जो जानना है, ये ज्ञेय के बारे में भगवान बता रहे हैं कि हमारे को परमात्मा के बारे में ज्ञान जानना है। और जानने के जो आइटम्स है वो 20 आइटम्स यहाँ पे बताया है। सरलता, सहिष्णुता, ये ज्ञान है भगवान बता रहे हैं। हाँ गुरुजी, एक बात और है, जैसे कि हर चैप्टर का क्विज होता है, क्विज, तो वो क्विज क्या हर चैप्टर का साथ साथ देंगे या लास्ट में देंगे? लास्ट में देंगे। दीपक भैया ऑलरेडी वो लिंक भेजना चालू हो गया है पुराने चैप्टर्स का। ओके जी, लिंक आ गया क्या? हाँ, आप व्हाट्सएप ग्रुप पे हैं प्रभु जी?
हाँ जी, इसमें ग्रुप में है। हाँ व्हाट्सएप ग्रुप में आ रहा है लिंक एंड उसमें रिजल्ट्स भी आ रहे हैं ना। अच्छा, तो उसको डेली उसका आंसर डेली देना है क्या उसका? हाँ हाँ डेली दे सकते हैं आप, यू कैन रिस्पॉन्ड इट। अच्छा जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। और किसी को प्रश्न है? गुरु जी, हाँ हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। एक्चुअली जो लिंक में आपने वो क्वेश्चंस के लिए भेजे थे 3 चैप्टर्स का, तो आपने कल एक लिस्ट सबमिट वो किया था जिसमें सबके मार्क्स और सब दिया हुआ था, लेकिन उसमें मेरा नेम ही नहीं था, जबकि मैंने तीनों चैप्टर्स के जो क्वेश्चंस थे क्विज के वो मैंने सबमिट किए थे। तो वो दर्शक प्रभु आप देख सकते हैं क्या? माता जी इस बारे में मैं जो कंसर्न पर्सन है उनसे कांटेक्ट करके हाँ आपको जी, मदद करेंगे उस पे। हाँ जी, क्या है? आपका नाम माता जी? रुचिका सिंह, ठीक है रुचिका। आपका रजिस्ट्रेशन भी इसी नाम पे है ना? हाँ जी, इसी नाम से है। ठीक है मैं चेक करके आई विल कम बैक टू यू। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। हरे कृष्णा। तो हम हरे यहाँ पे क्लास को विराम देते हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्त लोगों को। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।